नमस्कार, मैं हूं रामदत्त त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मीडिया स्वराज। आज हम चर्चा करेंगे गिलोय या गुड़िच को, जिसको आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। इतनी फायदे वाली जो है वो जड़ी बूटी है। और इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर आर अचल साहब, जो एक वैद्य हैं, देवरिया में प्रैक्टिस करते हैं। अचल साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि पहली बात तो गुड़िच की पहचान क्या है, गुरुच से फायदे क्या होते हैं, और गुरुच को किस तरह और कितने दिन लेना चाहिए, क्योंकि अभी हाल के अखबारों में कुछ इस तरह की खबरें आई थी कि गुरुच के सेवन से लीवर को नुकसान होता है। तो पहले हमें उसका सेवन का तरीका, लाभ और उसके साइड इफेक्ट्स अगर कुछ हैं तो वो पूरा बताने का आप हमें कष्ट करें। जी नमस्कार जी। इस समय थोड़ा सा कोरोना के वजह से बचने के लिए पूरे देश में बहुत सारे लोगों ने, लगभग करोड़ों लोगों ने कह लिया जाए तो गुर्ज का सेवन किया है, गिलोय के काढ़े का सेवन किया है, उसके योगों का भी सेवन किया है, उसके बनी बनाई औषधियों का भी सेवन किया है। और इसी बीच में इस महीने के पहले सप्ताह में कुछ अखबारों में कुछ समाचार आया कि कुछ लीवर सोसाइटी रिसर्च की कोई संस्था है, उन्होंने 5 मरीजों पर कुछ नकारात्मक प्रभाव देखा कि लीवर की वजह से, उनके सेवन की वजह से लीवर पर दुष्प्रभाव पड़ा है। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं कि ऐसा अभी तक भारतीय या आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धा का जो टेक्स्ट है या जो प्रैक्टिस है या जो नए रिसर्च हैं, उसमें इस तरह के प्रभाव का कोई अब तक प्रमाण नहीं पाया गया। और यहाँ तक कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि आयुर्वेदिक या वनौषधियों पर सबसे अधिक भारतीय किसी वनौषधि पर रिसर्च पेपर लिखे गए हैं या किए गए हैं, वो सबसे अधिक गुर्ज पर ही किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, यूएस की लाइब्रेरी में भी इसके रिसर्च पेपर हैं, डब्ल्यूएचओ के भी हैं, चाइना में भी बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, लेकिन अब तक गुर्ज के दुष्प्रभाव, गिलोय के दुष्प्रभाव का कोई बात नहीं। अब रहा सवाल कि अभी जो आया है रिसर्च, तो उसमें उसका मानक क्या है और प्रामाणिकता क्या है, मरीजों के बताए अनुसार ही किया गया है कि कुछ अलग से भी कुछ देता है, यह संदेहास्पद है। इसलिए मैं ये बताना चाहूंगा कि अखबारों के समाचार के भ्रम में न पड़ करके गुर्ज के बारे में, गिलोय के बारे में किसी वैद्य विशेषज्ञ से ही सलाह लेकर के उसे पीना चाहिए। और सबसे जरूरी है उसकी पहचान। अगर जो आप वाइल्ड जंगल से अगर जो कलेक्ट करते हैं, शहर से या कहीं से भी आप स्वयं कलेक्ट करते हैं, तो उसकी पहचान प्रमाणिक व्यक्ति द्वारा होना चाहिए कि वास्तव में गुड़ ही, क्योंकि इसके 3 तरह के पौधे होते हैं। एक वो टिनोस्फोरा कार्डिफोलिया जो मूलतः गुर्च है, जो पूरे भारत में पाई जाती है, प्रत्येक प्रांत में पाई जाती है। एक गिलोय का दूसरा प्रजाति होती है टिनोस्फोरा मालाबारिकम, और तीसरा क्रिस्टा। तो क्रिस्टा जो है विषाक्त है, गुर्ज जैसे भी होती है, वो भी किसी मेउड़, निर्गुंडी या प्लास या आम या किसी छत के किनारे, किसी बाउंड्री लाइन पर पान के पत्ते के आकार का, हृदय के आकार का बहुत चिकना सा एक पत्ता होता है उसका, और बरसात के सीजन में ही पत्ते दिखते हैं। बाकी खुरदरे कलर की तना होती है, लंबी लंबी, और उसमें से फिर बट की तरह से और वही कुछ न कुछ रूट उसकी लटकी होती हैं। और शेष सीजन में, बरसात के बाद यानी अक्टूबर के बाद, उसमें केवल तने ही आपको दिखेंगे, बाकी सीजन में आपको पत्तियां नहीं दिखेंगी। पत्तियां बरसात होते ही उसमें से पत्तियां निकल आती हैं। उसकी जड़ कहीं नहीं होती है, जहां भी काट कर फेंक दिया जाता है वहीं से उग जाती है, वहीं से फैलना शुरू कर जाती है। तो इसलिए प्रमाणिक पहचान होने के बाद गुर्ज का सेवन किया करें। और तीसरा सोर्स है उसका कि पसारी की दुकानों से सूखी हुई गुर्ज कटी हुई मिल जाती है, तो वहां भी लगभग प्रमाणिक ही है, वहां से भी खरीद कर इसका प्रयोग किया जा सकता है। गुर्ज का प्रयोग करने के लिए 2 खासतौर से विधियां हैं। पहली विधि तो है कि हरी गुर्ज आती है तो उसका 50 मिलीलीटर यानी आधा कप के लगभग उसका सरस जूस निकालकर पीने का प्राविधान है। उसमें शहद मिलाकर पी सकते हैं, और अपने सुपाच्य बल और शरीर के अनुसार उसका कम से कम 25 ml होना ही चाहिए। 25 ml से 50 ml से अधिक भी नहीं पीना चाहिए, नहीं तो पेट में कभी कभी जलन महसूस होने लगती है खाली पेट पीने से।
तो कुछ नाश्ता करके ही पीना चाहिए। और काढ़ा बनाने के लिए क्वास जो उसका बनाते हैं तो सूखी हुई वनस्पति गुड़ की कटी हुई तने की हो, और उसको 20 ग्राम को लेकर के 4 कप पानी में उबालें और 1 कप पानी बचने पर उसे छान कर पी लें। और ये बहुत अधिक नहीं पीना चाहिए। इम्यूनिटी बूस्टर या रसायन के लिए इसको पीना है तो हमें खासतौर से अपरापरित ऋतु यानी इस समय जो आषाढ़ का मौसम चल रहा है और बसंत काल के आरंभ में 15 दिन तक इसका पीना चाहिए स्वस्थ व्यक्ति को, जिसको कोई असुविधा ना हो। तो वो पीने से ऐसा है कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है और लगभग 6 महीने तक कोई रोग नहीं होते हैं। ऐसा अनुभव में भी देखा गया है, टेक्स्ट में भी में भी लिखा गया है। इसके अलावा मिर्ध इसे कहा गया है मस्तिष्क वर्धक, और बाकी इसका प्रयोग चर्म रोग नाशक भी है, और ज्वर नाशक में ज्वर के लिए तो बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है वासंतिक ज्वर में इसका। तो जब कोई रोग हो तो अपने मन से गुर्ज का पान नहीं करना चाहिए, गुर्ज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब भी चर्म रोग या मृद्धवर्धक के लिए या बुखार के लिए जब प्रयोग किया जाए तो किसी न किसी निकटतम जो भी आपके निकटतम वैद्य हों, विशेषज्ञ हों, उनके परामर्श पर ही गुर्ज का या गिलोय का सरस या काढ़ा पीना चाहिए, कि जैसा जो विधि वो बताते हैं या जितनी आवश्यकता है जितने दिन के लिए कहा जाए उतना ही पीना चाहिए। अनावश्यक पीने के बाद आपको कोई विशेष परेशानी की बात तो अब तक नहीं सामने आई है, लेकिन भोज्य पदार्थ भी अनावश्यक नहीं लेना चाहिए, कि अब है कि बहुत फायदे की चीज है तो इसे हम अनंत काल तक लेते रहें, ये अच्छी बात नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अचल, गुरुची या गिलोय के बारे में जानकारी देने के लिए। और ये कि गुरुची एक बहुत ही लाभप्रद जो है वो औषधि है, लेकिन उसका उपयोग वैद्य के द्वारा बताए गए तरीके से और उतने दिन ही करना चाहिए, अनावश्यक उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर अचल, और जी नमस्कार। नमस्कार। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।